Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम हिंदी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका 1 फरवरी का जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनकी ही मैंने सीरीज आपकी स्टार्ट कराई है, मैं आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आपका फर्स्ट क्या आता है, आपका पैराग्राफ्स आते हैं जो आपके 15 मार्क्स के होते हैं। 2 पैराग्राफ्स आपके आते हैं, जिसमें एक आपकी पोएम आती है और एक आपका गद्यांश आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए आपको पहले स्टोरी नहीं पढ़नी है। फर्स्ट आपको क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी पर आना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है कि कोयल और कौवे में क्या अंतर का आधार है। तो देखिए कोयल और कौवे में अंतर का आधार क्या है, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में। तो देखिए वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोयल की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है, मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात चल रही है, तो वाणी की बात चल रही है। ठीक है, कि कोयल और जो कौवा है उसमें किस चीज़ को लेकर अंतर दिया गया है, तो इनके अंतर का आधार क्या है, तो वो है इनकी वाणी। क्या है, वाणी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाणी के बिना सब कुछ सूना है, मीठी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, मीठी वाणी से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, देखिए सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अब मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आदर होता है। तो देखिए सभी कार्य मीठी वाणी से क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। तो देखिए जो क्या बोलता है, मृदु मतलब मधुर बोलता है, तो उस बोलने वाले से समाज में क्या बढ़ती है, दुर्भावना बढ़ती है, भय बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है या फिर अनेकता बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं देखिए आपके पैराग्राफ पर। तो देखिए मधुर बोलने का वाले का समाज में आदर होता है, मधुभाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है, उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में आ जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वालों को ही आनंदित नहीं करती, वरन बोलने वालों को भी आनंद पहुंचाती है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन ते सुख उपजत चहु, और मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रभाव करता है। देखिए किस चीज़ का, सद्भावना का। कौन सी भावना का कर रहा है, तो देखिए मृदुभाषी समाज में किस तरीके का, तो वो है आपका सद्भावना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर आना है, अपना टाइम बचाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ्स में देखना है कि ये आपको कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या सजा देने की सलाह दी। तो देखिए रहीम, अब देखिए रहीम ने यहाँ पर अपना वचन दिया। देखिए देखते हैं कहाँ पर रहीम ने अपनी बात बोली है। देखिए रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए, कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है, जहाँ मधुर वाणी जो है वो क्या है, अमृत है, वहीं कटुवाणी विष है। कहा भी गया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो देखिए जो रहीम है, रहीम ने कड़वे वचन बोलने को क्या सजा देने की सलाह दी है, तो देखिए रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या सजा देने की सलाह दी। तो देखते हैं देखिए यहाँ पर मीठे वचन ते सुख उपजत चहु, और मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है, कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है खीरे का मुंह काट के मलियत नून लगाए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सी सजा देने को बोला गया है, तो देखिए रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या बोला, खीरे की तरह सर काटकर नमक लगाना। देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है खीरे का मुंह काट के मलियत नून लगाए, खीरे की तरह सिर काटकर उस पर नमक लगाना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मुंह काटकर खीरा बनाना, प्यार से समझाना, कड़वी वाणी का विष पिलाना, ये तीनों ही आपके यहाँ पर क्या है, गलत है। देखिए पैराग्राफ से ही आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। तो देखिए मधुर वचनों और कटु वचनों की समता कहाँ पर दी गई है, तो देखिए मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो देखिए किस चीज़ में, औषधि और तीर में, किस चीज़ में, औषधि और तीर में। तो देखिए इनकी जो समानता की गई है वो किससे की गई है, तो देखिए मधुर वचनों की औषधि से, कटु वचनों की तीर से। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो पहला विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है मीठी वाणी बोलने वालों का समाज में क्या होता है। तो देखिए जो मीठी वाणी बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट उसमें लिखा हुआ था मधुर वाणी बोलने वालों का समाज में बहुत आदर होता है। तो देखिए मीठी वाणी बोलने वालों का क्या होता है, आदर होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए व्यापक जो होता है आपको पता होगा, व्यापक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका विस्तृत, ठीक है, बहुत फैला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। तो देखिए मधुर का जो मधुर होता है उसका गद्यांश में विलोम शब्द, गद्यांश से ही आपको बताना है, अपने मन से नहीं बताना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि विलोम शब्द जो है वो गद्यांश में ही आया, तो उसमें से ही देख के आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो देखिए मधुर का जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखिए मधुर का जो है जो आपको विषम दिया हुआ है वो क्या है, तो देखिए मधुर वाणी और कटु क्या होते हैं उसके विष। तो देखिए यहाँ पर मधु का जो विलोम है वो क्या है आपका कटु, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए अमृत का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए अमृत का जो समानार्थी होता है, जो समान होता है उसका, अमीय बिल्कुल सही है, सोमरस ये भी आपका सही है, पीयूष ये भी आपका सही है, लेकिन हलाहल जो है ये आपका अमृत का समानार्थी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत ही आपसे इन्होंने पूछा था कौन सा नहीं है, ठीक है। अमृत के अमीय, सोमरस और पीयूष क्या होते हैं, इसके समानार्थी होते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट आपकी पोयम है, आपका काव्यांश शुरू हो गया है। तो देखिए काव्यांश है आपका, यहाँ पर आपको मीनिंग भी निकालना पड़ सकता है, लेकिन मीनिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाते हैं। तो देखिए वैराग्य छोड़ बाहों की बीभा संभालो। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सब कुछ छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर न लग जाएं, बल्कि उस शक्ति पर भरोसा रखें जो आपके हाथों में है, ठीक है। वैराग्य छोड़कर बाहों की बीभा संभालो, वैराग्य के मार्ग पर ना लग के क्या करें, अपनी शक्ति पर भरोसा रखें। आप जो शक्ति किसमें है, आपके बाहों मतलब आपकी हाथों में है, ठीक है। चट्टानों की छाती से दूध निकालो। देखिए चट्टानों की छाती से दूध निकालो से ये क्या बोल रहे हैं कि अंतिम परिणाम देखने वाले किसी भी काम को करने से अपनी पूरी शक्ति लगाना, ठीक है। डर के मारे कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है, डर के मारे कुछ भी मत छोड़ो। है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो सफलता है उसके मार्ग को अवरुद्ध करने वाले किसी भी बाधा को तोड़ने का, यहाँ पर क्या है, किसी भी बाधा को तोड़ने की क्या है यहाँ पर आपको आवश्यकता है, ठीक है। क्या है आपको कि रुके जहां भी धार, जहां पर भी आप कोई बाधा हो, ठीक है, उसको दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है, जो आपको क्या कर रही हो, रोक रही हो। चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो, योगी नहीं विजय के सुदृश जियो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचे। देखिए चढ़ तुरंग शैल पर मतलब पहाड़ों की ऊंचाइयों पर पहुंचे और चंद्रमा का रस पिए, मतलब चंद्रमा का अमृत पिए। योगी की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह, विजयी विजेता की तरह जिए, ठीक है। छोड़ मत अपनी आन शीश कट जाए, भले ही तुम्हारा सर कट जाए, लेकिन अपना जो आपको अपना अभिमान है वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अभिमान कभी भी नहीं छोड़ो, ठीक है। मत झुको अन्याय पर, भले व्योम फट जाए, देखिए चाहे आकाश फट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन अन्याय के आगे मत झुको, ठीक है, अन्याय के आगे मत झुको। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है। देखिए जो यमराज है वो बार बार आपका गला नहीं पकड़ता है, जो मौत है वो केवल एक बार ही आती है, ठीक है, जो मरता है वो एक बार ही मरता है, ठीक है। नीचे देखते हैं, नए नत हुए बिना जो अश्नि घात सहती है, स्वधीन जगत में वही जाती रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप मौत के चेहरे पर कदम रखते हैं, जीना हो तो मौत से मत डरो, ठीक है। अगर जीना है तो मौत से मत डरो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए आपके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, तो देखिए कवि किस चीज़ को छोड़ने की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है वैराग्य छोड़ो और बाहों की विभा संभालो। तो देखिए किस चीज़ को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं किसको, तो वो है आपका वैराग्य को। किस चीज़ को, वैराग्य को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कवि किसके समान जीने को
कहता है। तो देखिए कवि किसके समान जीने को कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि किसके समान नहीं जीना आपको। तो देखिए योगियों नहीं बल्कि विजय के सदृश जियो, विजयी के समान, विजेता के समान जियो। तो देखिए यहाँ पर किसके समान जीने को कह रहा है, तो वो है आपके विजयी व्यक्तियों के समान। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले ही व्योम फट जाएगा अर्थ क्या है। तो देखिए भले ही व्योम फट जाए मतलब क्या कहना कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कितनी भी मुसीबत आ जाए भले ही व्योम फट जाए। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं। तो देखिए जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वो किस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका, देखिए जो नत हुए बिना जो अश्नि घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या बताया गया, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र होके जीते हैं। कैसे जीते हैं, स्वतंत्र होके जीते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्रता का किसका उपभोग करते हैं, तो वो किस चीज़ का उपभोग करते हैं, तो वो करते हैं आपकी स्वतंत्रता का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में जो कवि है वो क्या प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है आन बान की रक्षा करने की। किस चीज़ की, तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो है आपकी आन बान की रक्षा की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अनय का अर्थ इनमें से नहीं है। तो देखिए अनय का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखिए अनय का अर्थ अमंगल भी होता है, अनहित भी होता है, अन्याय भी होता है, लेकिन शत्रु यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव है, जो अनय से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही है। देखिए ये जो पद्यांश जो आपका दिया गया है, जो आपका काव्यांश है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर का। किनके द्वारा है, ये किनकी लिखी हुई रचना है, पोयम है, तो वो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 2 पैराग्राफ दिए हुए थे, दोनों के दोनों पैराग्राफ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं देखिए आपके पैरागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो देखिए यहाँ से आपकी पैरागॉजी स्टार्ट हो गई है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पैरागॉजी का, कक्षा 8 के अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार को आपसी संबंधता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है। तो देखिए यहाँ पर वो किस विधि का अनुसरण कर रही हैं, कोश विषयक मॉडल का, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल का, विधा मॉडल का, या फिर कार्यात्मक मॉडल का। तो देखिए कक्षा 8 के अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता को बताती है। तो यहाँ पर है आपका कोश विषयक मॉडल। कौन सा है आपका, कोश विषयक मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद हैं, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए भाषा का अर्जन पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है आपका नोम चॉम्स्की। कौन है, नोम चॉम्स्की। जो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का यूज़ किया, वो कौन थे, तो वो हैं आपके नोम चॉम्स्की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए भाषा अध्यापक होने के नाते आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो देखते हैं, व्याकरणिक ज्ञान का विकास, स्वनिम ज्ञान का विकास, अकादमिक भाषा का विकास, या फिर संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। तो देखिए व्याकरण का विकास, स्वनिम ज्ञान, अकादमिक भाषा, ये तो आपके तीनों गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 संप्रेषण दक्षता का विकास ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। क्रिश्चियन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। तो देखिए न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, या फिर बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है,
भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम असमान की पहचान करें। तो देखिए अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के आधार पर अर्थ अभिव्यक्त के लिए भाषा संसाधन है, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अंत व्यक्तिक और सामाजिक अंत्यक्रिया का साधन है, भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है पॉइंट जो आपका सही होगा, तो देखिए अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, बिल्कुल सही है। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, बिल्कुल सही है। भाषा अंतः व्यक्तिक सामाजिक अंत्यक्रिया का साधन है, लेकिन भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं। तो देखिए ये किसके आधारभूत तत्व होते हैं, तो वो होते हैं आपके सहयोगात्मक शिक्षण के। किस चीज़ के होते हैं आपके सहयोगात्मक शिक्षण के। तो देखिए यहाँ पर देखिए समूह रचना आपका आ गई, ठीक है, सामाजिक कौशल आपका आ गया, तो वो कब विकसित होते हैं जब आपका सहयोगात्मक शिक्षण होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा। तो देखिए कौन सा है जो द्वितीयक भाषा अर्जन के लिए सही रूप से लागू होगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपके पॉइंट। सरल निवेश का प्रावधान, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। ठीक है, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है। तो देखिए आपके लिए कौन सा सहायक है, लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन या फिर रूब्रिक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए लिखित परीक्षाएं होगा, प्रदत्त कार्य होगा, निबंध लेखन होगा या फिर रूब्रिक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रूब्रिक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रूब्रिक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है, उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे। तो देखिए कौन से रूब्रिक जो हैं अधिक सहायक यहाँ पर होंगे, तो वो है देखिए आपके विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, सामान्य, विशिष्ट कार्य आधारित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका समग्रतावादी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान से रखें। तो देखिए ध्यान में रखना है गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या फिर द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है वो आपका सही होगा, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है। तो देखिए भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके बिल्कुल सही है, लेकिन भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। तो देखिए कौन सा है जो आपका शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कार्य आधारित भाषा शिक्षण या फिर समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्या है आपका समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है, अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही है। तो देखिए अध्यापक जो है वो किस चीज़ का अनुकरण कर रही है, तो वो है परामर्श कोश, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो है आपकी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों को पहचान करें। तो देखिए कौन कौन से रूब्रिक है, सामान्य रूब्रिक, समग्रता वाले रूब्रिक, विश्लेषणात्मक रूब्रिक या फिर विशिष्ट कार्य आधारित रूब्रिक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आपका सही है, तो वो है आपका सामान्य रूब्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आज का कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है। जब कोई विद्यार्थी अटकता है उसे संकेत देती है। यहाँ अध्यापक क्या कर रही है, तो देखिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है, विद्यार्थी को किसी और ढल रही है, विद्यार्थी को मदद दे रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। वो क्या कर रही है, वो विद्यार्थियों को क्या कर रही है, मदद दे रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। जल्द से जल्द आपकी सारे क्वेश्चन पेपर जितने भी आपके ऑनलाइन शिफ्ट के हुए थे या आपके जो ऑफलाइन भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सब आपके पेपर से पहले कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।